बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 9 का लेक्चर है आज और एक्सरसाइज हमारे पास है 6.3। पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए थे। इसके 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो हम करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और कोसिकेंट थीटा इक्वल है 2 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसका बकायदा एक पाई चार्ट टाइप बना के दिया था, जिसमें हमने क्वाड्रेंट के लिए ऐड शुगर टू कॉफी वाला इस्तेमाल किया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, फर्स्ट के अंदर सारे पॉजिटिव है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव है। इसके अंदर साइन और कोसिकेंट, इसके अंदर टेंजेंट और कोटेंजेंट, और इसके अंदर कॉस और सीकेंट, ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। ठीक है। एड शुगर टू कॉफी। इसी तरह मैंने आप लोगों को एक और फार्मूला लिखवाया था, सम पीपल हैव वाला, जिसमें हमने उसमें से फंक्शन फाइंड किए थे कि साइन किसके इक्वल है, कॉस किसके इक्वल है और टेंजेंट किसके इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए, हमें जो एंगल गिवन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो हमें एंगल गिवन है वो है कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा इक्वल है 2 के। अब जो कोसिकेंट थीटा है, ठीक है, जो कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा वो साइन थीटा का उलट होता है। तो ये जो है ये साइन का उलट होता है। ठीक है, साइन थीटा हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो डेफिनेटली जो कोसिकेंट है, अब कोसिकेंट इक्वल है 2 के, तो कोसिकेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा इक्वल आ जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारे पास यह है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 डाल देते हैं। इसका मतलब है कि हाइपोटेनियस 2 के इक्वल है और परपेंडिकुलर 1 के इक्वल है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमने फाइंड करनी है बेस। तो बेस के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। राइट एंगल का फार्मूला लगाया क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है। तो हाइपोटेनियस की जगह हम लगाएंगे 2 का स्क्वायर, बेस इसी तरह आ जाएगी क्योंकि हमने फाइंड करनी है, और परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यह आएगा 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, और यहां से हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और दोनों के ऊपर हम अंडर रूट लगाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बेस इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 3 के। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे। देखिए, साइन थीटा सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर ली। अब देखें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास है, यहाँ पे मैंने लिखा है परपेंडिकुलर हमारे पास है 1 और हाइपोटेनियस हमारे पास है 2। ठीक है, बेस हमारे पास आया है अंडर रूट 3 और हाइपोटेनियस हमारे पास है 2। अगेन परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 1 और बेस की जगह हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3। अब देखें, इसका जो उलट है, साइन का जो उलट है वो होता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट अगर ये 1/2 है तो ये इक्वल आ जाएगा 2/1 के। कॉस का उलट होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट अगर ये कॉस इक्वल है अंडर रूट 3/2 के, तो ये इक्वल आ जाएगा 2/√3 के। और टेंजेंट इक्वल होता है कॉट थीटा के, तो टेंजेंट इक्वल है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 1/√3, तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 1। अब यहां से हमने क्या करना है,
यहां से हमने, अब हमारे पास 6 के 6 फंक्शन आ गए। अब ये हमें क्वेश्चन दिया है, हमने इसके अंदर इसकी वैल्यूज को जो है वो पुट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां पे हम ये वैल्यू लिखते हैं कॉस थीटा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर, अब साइन की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो इसकी जगह हम लगा लेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस है, और कॉस हमारे पास इक्वल है √3/2 के, तो इसकी जगह आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर। नीचे भी यही वैल्यूज आ जाएंगी, जस्ट प्लस में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, √3/2 का स्क्वायर, ये आएगा कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 3, और इधर भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। सिमिलरली नीचे भी इसी तरह ये वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन साइन जो है वो चेंज है। cos थीटा इज इक्वल टू, अब यहां से हमने एलसीएम लेना। देखिए एलसीएम दोनों का सेम है, 1 टाइम आ जाएगा और ऊपर वाले एज इट इज आ जाएंगे। नीचे जो है ये आएगा 1 + 3/4। ठीक है, और cos थीटा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4, एंड cos थीटा ये आ जाएगा -1/2। ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा जी, यहां से अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आई है cos, वहां नजर नहीं आ रहा, मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ cos थीटा -1/2। अब देखिए cos की जगह हम क्या लिखेंगे, cos की वैल्यू लिख लेते हैं। cos हमारे पास किसके इक्वल है, √3/2 के, इसकी जगह आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, ये मल्टीप्लाई होगा -√3, और 2 2 हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, मैंने cos की वैल्यू नहीं पुट की थी, आंसर मैच नहीं कर रहा, तब आखिर में आके मैंने cos की जो है वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, इफ टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, जो टर्मिनल रे है यानी जो बाकी एंगल्स हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट, चूंकि साइन का उलट होता है कॉसिकेंट, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, टेंजेंट थीटा इक्वल है -1 के, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 डाल लेते हैं, और टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर -1 के इक्वल है और बेस 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है, बेस की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा -1 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √2। अब देखिए हम यहाँ पे 6 के 6 फंक्शन फाइंड करते हैं। पहला है साइन थीटा, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brush। परपेंडिकुलर हमारे पास इक्वल है -1 के, और हाइपोटेनियस हमारे पास इक्वल है √2 के। ठीक है, बेस हमारे पास इक्वल है 1 के, और हाइपोटेनियस इक्वल है √2 के। परपेंडिकुलर जो कि -1 के इक्वल है, और जो बेस है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए इसका उलट, साइन का उलट होता है कॉसिकेंट। ठीक है,
तो कॉसिकेंट जो है वो इक्वल आ जाएगा √2/-1। कॉस का उलट होता है सीकेंट, तो इक्वल आ जाएगा √2/1, और टेंजेंट का उलट होता है कॉट थीटा, तो ये इक्वल आ जाएगा 1/-1। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज नोट करने वाली है, हमें क्या हुआ है कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होना चाहिए। और आप सबको मैंने पिछली वीडियो में भी, अभी भी मैंने आप लोगों को एक चार्ट ड्रा किया है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है का मतलब ये है कि साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा हमारे पास नेगेटिव आने चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर यहाँ पे साइन और कॉसिकेंट ये पॉजिटिव आते हैं तो फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो ये दोनों नेगेटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, ये चीज प्रूव हो गई है। अब हमने ये 6 के 6 फंक्शन फाइंड कर ली। अब जब आंसर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि साइन थीटा एंड cosecant theta is negative and all the ratios of theta is not in second quadrant। ठीक है जी, ये आगे इसका आंसर। यहाँ पे आके हमारी जो एक्सरसाइज है वो एंड हो जाती है। अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ फार्मूलाज भी लिखवाता हूँ, उन फार्मूलाज की मदद से जो है हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जब तक आपको फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो आपसे क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसलिए रजिस्टर सामने रखें और फार्मूला जो है वो नोट करें। फार्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक्सरसाइज है 6.4। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करने लगे। फार्मूले मैंने कहा मैं लिखवा दूं पहले। देखिए पहला फार्मूला हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है आइडेंटिटी के 1 के इक्वल होता है। नंबर 2, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने थे, इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नंबर 3, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें, ये उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नंबर 4, टेंजेंट थीटा ये इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नंबर 5, कोटेंजेंट थीटा जिसको आप कॉट थीटा कहते हैं, ये इक्वल है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नंबर 6, सीकेंट थीटा जो कि इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा। एंड नंबर 7, कोसेकेंट थीटा जो कि इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा। अब इसके अलावा जो फार्मूले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, अगर मजीद हमें फार्मूले चाहिए हुए तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ लिखवाता रहूंगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्वेश्चन जो है वो प्रूफ करने हैं। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, वो हमें गिवन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। अच्छा, एक और चीज, अगर किसी जगह किसी फंक्शन के ऊपर स्केयर है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा या जो उसके इक्वल आएगा उसके ऊपर भी स्केयर आएगा। अगर क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे और अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जिन पे है फंक्शन उसी में आना चाहिए। लाइक यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, ये इसके इक्वल होता है। ये नहीं है कि साइन थीटा इक्वल होगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो फिक्स है वो तो फिक्स ही है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ये वाली साइड लेते हैं। ये हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और सीकेंड थीटा, सीकेंड इक्वल होता है 1 ओवर कॉस के, इसके ऊपर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों सिमिलर है, ये कट जाएंगे, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। और ये आ गया हमारे पास प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 1 माइनस साइन थीटा
ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये इक्वल है सीकेंड थीटा के माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, ये वाली साइड लेंगे, इससे इजीली आपके पास प्रूव हो जाएगा। और उसकी वजह ये है कि इससे भी ये प्रूव हो जाता है, तो इससे भी ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे फिर आपको कंडीशंस बनानी पड़ेगी होल स्क्वायर लाने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बजाय हम लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हम लेते हैं ये वाली साइड। अब देखिए सीकेंड इक्वल होता है 1 ओवर कॉस के माइनस टेंजेंट इक्वल होता है साइन बाय कॉस के, और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास सिमिलर है, ये आ जाएगा कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले को हम इसी तरह लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर डाल लेते हैं और नीचे ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम 2 टाइम लिख लेते हैं, लाइक x मल्टीप्लाई x इक्वल होता है x स्क्वायर के, तो यहाँ पे हम उसका उलट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको 2 टाइम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ऊपर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा और नीचे इसको हम देखें, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो स्क्वायर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये दोनों सिमिलर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और इस तरह ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। देखिए हमने क्या फाइंड करना था, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अंडर द रूट, और ये इक्वल है साइन थीटा के और 1 प्लस कॉस थीटा के। देखें सिंपल सी बात है, अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, देखें 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई, ये मैं क्यों बता रहा हूं, उसकी वजह यह है कि एग्जाम में बिल्कुल सिमिलर बुक वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आपको चेंज करके दे सकते। तो आपको कंडीशन बनानी आनी चाहिए कि कंडीशन कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, तो इसके साथ अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और वो अंडर रूट से कैंसिल होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। मेरे पास जगह नहीं है तो इसी के अंदर ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये दोनों सिमिलर है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू इक्वल आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, दोनों ये रूट से कैंसिल होंगे तो ये आ गया साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमारे पास हो गया प्रूफ। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहां से ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा बाय, यहां से हम क्या करते हैं कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूले के अंदर ये दो फार्मूलाज मजीद ऐड कर लें, जो cos 2 थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा के, इसी तरह cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos थीटा माइनस 1 के। तो ये दोनों जो है ये फार्मूलाज है हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं, ये इसकी जगह पुट करेंगे तो साइन थीटा बाय cos थीटा मल्टीप्लाई cos 2 थीटा और cos 2 थीटा, ये दोनों सिमिलर है, कैंसिल हो जाएंगे
और ये आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है और ये भी हमारे पास हो गया प्रूफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और ये इक्वल है टेंजेंट थीटा के प्लस कॉस थीटा के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरह ये इक्वल आ जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने फार्मूला रेज कर दिए हैं और आप लोगों को पता है कि फार्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 के, और नीचे जो है ये दोनों हमारे पास, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं और स्क्वायर डाल देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर चूंकि 1 होता है उसके ऊपर मैंने स्क्वायर नहीं डाला, और ये आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, यहां से देखें अब 1 की जगह हम अगेन, जैसे इसकी जगह हमने 1 लिखा, अब 1 की जगह अगेन हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। इसके नीचे हम यही नीचे वाली वैल्यूज लिख लेते हैं जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है। एलसीएम ब्रेक करेंगे, एलसीएम ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी यही दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। साइन बाय कॉस जो है ये इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के, और कॉस बाय साइन इक्वल होता है कॉट थीटा के, और ये हमारे पास हो जाता है प्रूफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है 1 बाय सीकेंट माइनस टेंजेंट थीटा, और ये इक्वल लाना है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा के। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 बाय सीकेंट इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के माइनस टेंजेंट इक्वल होता है साइन बाय कॉस थीटा के। एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये कॉस थीटा आ जाएगा और ऊपर वाला 1 माइनस साइन थीटा। सबको पता है सबसे नीचे वाला डबल फ्रैक्शन में सबसे ऊपर चला जाता है, तो कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमने क्या करना है, कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, यह आएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये a माइनस बी, a प्लस बी, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, यहां से एलसीएम ब्रेक करते हैं, 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और 1 बाय कॉस जो है ये इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, साइन बाय कॉस जो है ये इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के, और ये हमारे पास इस तरह प्रूव हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन जो है वो आपने खुद देखनी है कि कंडीशन आपने क्या बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है उसको ब्रेक डाउन करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, यहां से हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसमें पहले हम अरेंज करते हैं। ठीक है, देखें इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 4 थीटा, इस तरह भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अब जो मैं कर रहा हूँ वो ज्यादा इजी है। ये इस तरफ आएगा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला इस तरफ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई और वो राइट हैंड साइड बन गई है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, इसको ब्रेक करते हैं। देखें ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर
और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब जो a प्लस बी है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके अगेन हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया प्रूफ। यही हमने लाना था, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा बाय टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा, और ये इक्वल है सीकेंट थीटा प्लस 1 के और सीकेंट थीटा माइनस 1 के। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली साइड है, यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, सिमिलरली ये भी इसी तरह आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, नीचे 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये दोनों सिमिलर है, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास कॉमन आ रहा है साइन थीटा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे अगेन हम साइन थीटा कॉमन लेंगे और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमने प्रूफ करना है सीकेंट थीटा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं 1 प्लस कॉस इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंट के, इसी तरह 1 माइनस यहाँ भी 1 ओवर सीकेंड लगाते हैं। अदरवाइज तो ये भी आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको पाबंद किया है कि आपने प्रूफ ही वही करना है तो इसलिए आपको वही लाना है। ठीक है, मैं इसको जरा एडजस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है बदकिस्मती से, तो इसलिए कैमरा जरा हिल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अगेन हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा सीकेंट थीटा, यहाँ पे आएगा सीकेंट थीटा प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 1 बाय सीकेंट थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1 बाय सीकेंट थीटा, सॉरी नीचे माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास प्रूफ। ठीक है, ये साइड हमने प्रूफ करनी थी। मैं एक दफा क्वेश्चन सारा दिखा देता हूं जी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 हमारे पास दिया हुआ है इधर प्लस में और इधर प्रोडक्ट में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर जो है ये इक्वल आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के, और कोसेकेंट इक्वल आ जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर इक्वल 1 के, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और ये इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के, और इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर
10 इसका सबसे लास्ट पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा और ये इक्वल है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा के और कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है और लेफ्ट हैंड साइड लेना है हमने और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। फार्मूला सबको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इक्वल होती है 1 के। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे हम ये वैल्यू ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसको बेशक आप जो है उसी तरह ही लिख लें, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको भी मैं लिखता हूं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये दोबारा हमने वैल्यू यूज करनी है। अब देखिए ये वैल्यू आ गई है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, प्लस इसके बाद मैं ये वैल्यू लिखता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये मैंने करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये फार्मूले की कंडीशन बन गई हमारे पास। इसके बाद ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी क्वेश्चन वही के वही है। ठीक है, उसको मैंने छेड़ा ही नहीं है। अच्छा जी, वो जो फार्मूला बन गया था हमारे पास उसको मैं यूं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये दूसरा आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू इक्वल होती है 1 के, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास हो जाता है प्रूफ। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा एंड हो गया जी, इख्तिताम है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है कि इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू m एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसमें आपने ये नहीं करना कि लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर दी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में आपको जो वैल्यूज दी हुई है उनके ऊपर स्केयर नहीं है। ठीक है, m की इक्वल है, इधर स्केयर लाने के लिए बोथ साइड स्केयर करेंगे, सिमिलरली इसके ऊपर भी बोथ साइड हम स्केयर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि ऐड किया हुआ है तो दोनों इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी उसको हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल है m के। यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्केयरिंग ऑन बोथ साइड स्केयरिंग करेंगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर, ये इक्वल है m स्क्वायर के। स्क्वेयरिंग खोलेंगे, x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2
ये मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वाई स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू एम स्केयर। ठीक है, यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। देन यहां से हमने क्या करना है, दूसरी साइड हमने लेनी है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। सिमिलरली यहां भी हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों जानिब क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये आ जाएगा एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला खोला है, सिमिलरली यहाँ भी फार्मूला खुलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसको मैं नाम देता हूँ सेकंड इक्वेशन का। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे देखिए ऐड हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे। पहले ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। देन ये वाली इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ऐड करने पर ये दोनों सिमिलर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा भाई, ये इक्वेशन को साथ ना मिला दीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई है कंडीशन। देन यहां से हमने क्या करना है, इसमें से एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा जी, वहां पे नजर नहीं आ रहा था, लिहाजा मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो ऐड होके एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बन जाएगा। ये सबको पता है, बार बार बता रहा हूँ, ये 1 के इक्वल होता है। वाई स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाता है प्रूफ। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। ठीक है, लेट्स सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1/2 के। देखिए ये 2 नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड अंडर रूट डालते हैं, ये कैंसिल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और यहां से ये कर लेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा के, ये इसके नीचे आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इधर क्या बचा जी 1। साइन और कॉस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो इक्वल होता है 45 डिग्री के। ठीक है, पार्ट नंबर 3 बहुत आसान सवाल है। सेकेंड स्क्वायर थीटा -2
टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है 0 के। अच्छा जी, यहां से हम फार्मूला खोलते हैं, ठीक है। यहाँ ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। एलसीएम सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस माइनस से कट जाएगा और 2 इसके नीचे लाके हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2। स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट डालते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 दैट इज इक्वल टू, ये आ जाता है जी 45 डिग्री। ठीक है जी, बस इतना सा काम था, बहुत आसान सा। अच्छा जी, वीडियो काफी लेंथी हो गई है, बेचारे माइक की चार्जिंग भी एंड हो गई है, तो इस क्वेश्चन का मैं एक आध पार्ट सॉल्व करता हूँ, बाकी जो है आप लोग ट्राई करें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। क्वेश्चन हमें दिया सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी गिवन है 90 के, ए इक्वल है 4 सेंटीमीटर के और सी इक्वल है 4√2 के। अब हमने तीन चीजें गिवन है, तीन चीजें फाइंड करनी है। हमने फाइंड करना है एंगल अल्फा, ठीक है, एंगल बीटा एंड बी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड ए होती है, ये बी होती है, ये सी होती है। सी का ऑपोजिट सी होता है, ए का ऑपोजिट ए होता है, बी का ऑपोजिट बी होता है। इसका जो एंगल है वो अल्फा है, इसका जो एंगल है वो बीटा है और इसका जो एंगल है वो गैमा है। ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन तो हमें खुद समझ लेना चाहिए कि 90 डिग्री ही दिया हुआ है। फिर देखिए ये वाली जो साइड है ये आपके पास हाइपोटेनियस है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड जो है ये बेस है। अब सबसे पहली चीज एंगल सी जो कि हमें गिवन है 90 डिग्री के, ए हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर के और सी हमें गिवन है 4√2 के। तो पहली चीज हमने बी फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है, ये है 4√2 का स्क्वायर। बेस हमने फाइंड करनी है जो कि बी स्क्वायर है और परपेंडिकुलर हमारे पास है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, बी स्क्वायर प्लस 16, 16 इधर आ जाएगा, 32 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 16 के, दोनों के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर देंगे, बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए बी हमारे पास आ गया 4। अब ए साइड भी है, बी भी है और सी भी है। अब एंगल हमें गैमा दिया हुआ है, अल्फा और बीटा ये हमने फाइंड करने हैं। तो अल्फा के लिए देखें हमारे पास तीन फार्मूले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बाय बेस। थोड़ी किचमिच बन गई है लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए हमने अगर ये फाइंड करना है तो देखिए ये हाइपोटेनियस है और बेस है। हाइपोटेनियस और बेस जो है ये हमारे पास कॉस में आ रहा है, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस। बेस हमारे पास आई है 4 और हाइपोटेनियस हमारे पास है 4√2, ये इससे कैंसिल होगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2, ये हमारे पास आ गई है।
और ये इक्वल होता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के। थीटा का मतलब है कि ये वाली साइड फाइंड कर रहे हैं तो इसको मैं अल्फा कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको, सबको पता है वैसे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन राइट ट्राइंगल बिकम्स 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री के इक्वल होता है तीनों एंगल का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा हमारे पास आया 45, बीटा हमने फाइंड करना है, गेमा। अच्छा जी, किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। अल्फा 45 है, गेमा 90 है, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 135 एंड बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो बीटा भी आ गया, अल्फा भी आ गया जो कि हमने फाइंड करना था, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया और बी वाली साइड भी आ गई है जो कि हमारे पास 4 आई है। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सिमिलर है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझने के लिए इन क्वेश्चन में डायग्राम बनानी जरूरी है, प्लस ये वाले फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और पिछली एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो उसके लिए भी आपको फार्मूला जबानी जो है वो याद होने चाहिए। लिहाजा आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें, इसको याद करें। जब फार्मूले आपको याद होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि मैंने क्या प्रूफ करना है और कैसे लाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।